हेलो एवरीवन। जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि इकॉनमी क्या होती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल्का सा डिस्कस किया था इकॉनमी क्या होती है और जो एक इकॉनमी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये दोनों चीज़ जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन इकॉनमी इज द लास्ट सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज़ दैट एड इन डिटरमाइनिंग how scarce resources are allocated. The production, consumption, and distribution of goods and services are used to fulfill the needs of those living and operating within the economy, which is also referred as an economic system. So, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक इकॉनमी के बारे में। इकॉनमी क्या होती है और क्या चलता है उसमें इकॉनमी में, राइट। इकॉनमी में हम अगर देखें तो इकॉनमी इंटर रिलेटेड चीज़ों का एक सेट है, बहुत बड़ा सा सेट है। सो आप एक इसको कंफ्यूज मत होना कि एक इकॉनमी यानी एक देश, नहीं। कभी कभी इकॉनमी की जब पढ़ाई करते हैं तो वो एक देश भी हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, या अ ग्रुप ऑफ कंट्री भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इंडियन इकॉनमी की बात करते हैं तो हम लोग इंडिया को रिफ़र कर रहे हैं, पर जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे यूरोप एज ए कंटिनेंट हम नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एज अ कोई कंट्री नहीं देख रहे हैं। वहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑफ कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन की पार्ट है, हम लोग उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। सो ये चीज़ हम लोग को अलग कर लेनी है कि इकॉनमी मतलब देश नहीं होता। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज एक्टिविटीज़ है, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी चल रही हैं, उनका जो पूरा इंटर रिलेटेड सिस्टम है उसको इकॉनमी बोलते हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कंजम्पशन कर रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, तो ये जो भी चीज़ें हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है या जिसमें एक मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं और जहाँ पे चल रही हैं उस जगह की जिसको हम पढ़ेंगे वो एक इकॉनमी होगी, उसको इकॉनमी कहेंगे, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें जो चल रही हैं इसको इकोनॉमिक सिस्टम बोलेंगे, जो कि एक लॉजिकल थिंग है। इकॉनमी के अंदर क्या चलेगा, इकोनॉमिक सिस्टम। अब अपन जानेंगे ना कि इशू क्या होती है एक इकॉनमी में, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या मेजर क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सो कितना पैदा किया गया और किस क्वांटिटी में। सो असल में हमें तो ये पढ़ना पड़ेगा ना, और इसके साथ साथ ये भी जानना है कि अगर अभी जितना प्रोड्यूस किया गया कितने क्वांटिटी में किया गया और क्या प्रोड्यूस किया गया, उसके साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस किया जाएगा और कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा, वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो हर एक सोसाइटी होती है या हर एक आप कह सकते हैं यूनिट्स होती है या जो भी होती है, उसको ये डिसाइड करना रहता है कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, जिससे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कम ना हो और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़्यादा ना हो जाए जिससे उसका वेस्टेज हो। तो हम लोग इस चीज़ को जानेंगे और इस चीज़ को परखेंगे। तो ये चीज़ जो है एक इकॉनमी का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। फिर इसको एग्जांपल के टर्म पे समझे तो लेट्स से आपके घर में कोई खाना बना रहा है, लेट्स से आप ही खाना बना रहे हो और आप 3 जन का खाना बना रहे हो और बना रहे हो दाल, रोटी, सब्ज़ी। फिर आपको ये देखना है कि 3 जन लोग में कितने लोग कितनी मतलब कितने क्वांटिटी में दाल पिएंगे। अब दाल पीने से पहले तो डिसाइड भी करना पड़ेगा कि कितने लोग दाल पिएंगे। फिर उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कितने लोग रोटी खाएंगे। हो सकता है कोई चावल खाए तो फिर आपको चावल बनाने पड़ेंगे। फिर सब्ज़ी कौन सी खानी है, सब्ज़ी भी वो डिसाइड होगी और कितने क्वांटिटी में वो भी डिसाइड होगी। ये हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि खाते वक्त किसी को कमी ना हो खाने की, फिर कोई भूखा पेट ना रहे, यार देखो मेरे को खाना सही से नहीं मिला। और उसके साथ क्या हो, ज़्यादा खाना ना बन जाए जिससे फेंकना पड़े, तो आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और आपके जो रिसोर्स है वो भी वेस्ट हो रहे हैं, तो वो भी ख़राब चीज़ है, अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर एक इकॉनमी खोजता है। फिर उसके बाद है हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब फिर से हम उसी एग्जांपल पे चलते हैं। लेट्स से कि आपको खाना बनाना है, पर आपको खाना बनाना कैसे, राइट। तो खाना बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। गैस ओवन हो सकता है, गैस स्टोव हो सकता है, माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, इंडक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे हमें देखना हो कि हमारे पास अवेलेबल क्या चीज़ है, ठीक है। हमारे पास
कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बेस्ट आउटपुट देगी और जिसका मतलब जो खर्चा भी कम करा दे बेसिकली। तो अगर हम लोग उसको ओवरऑल घुमा फिरा के देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि लेट्स से हमारे पास गैस स्टोव है और इंडक्शन है, तो हमारे पास दो ही रिसोर्स हुए, माइक्रोवेव ओवन अपने पास नहीं है। तो अब हमको ये देखना है कि जिस जगह पे आप सोचो कि बिजली महंगी होगी तो वहाँ लोग गैस स्टोव में बनाएंगे, या गैस स्टोव अगर महंगा होगा तो इंडक्शन में बनाएंगे। और अगर आपके पास इंडक्शन के ज़्यादा बर्तन नहीं है, लेट्स से आप दाल चावल तो जो है इंडक्शन में बना लोगे, पर सब्ज़ी बनाने के लिए इंडक्शन वाली कढ़ाई नहीं है तो आप गैस में बनाओगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रिपेयर कैसे होंगी, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन सा लेबर यूज़ करेंगे, कौन सा मशीन यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डील करते हैं हाउ दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड में। सो ये एक दूसरा क्वेश्चन है जो एक इकॉनमी में लोग को खोजना होता है, जिससे वो एक अच्छा आउटपुट निकाल सके। फिर फॉर होम दिस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये तो जैसे ही अपने को पता है कि आपके घर में 3 मेंबर हैं जिनके लिए आप खाना बनाओगे, पर वो 3 मेंबर कौन है? लेट्स से कि आप है, आपके मदर है और आपके फादर है, बट आपके फादर घर से बाहर हैं कोई काम की वजह से, और आपको 3 ही लोग का बनाना है ये आपको पता, पर किसके लिए बनाना है? अभी तो फादर है ही नहीं, तो आप 3 लोग के लिए बनाओगे नहीं, अपने और अपने मदर के लिए बनाओगे। तो हमें ये भी डिटरमाइन करना पड़ता है कि किसके लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है, किसके लिए हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इकॉनमी, हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकॉनमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल इन द इकॉनमी। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कि किसी को ज़्यादा ना मिल जाए, किसी को कम ना मिल जाए, अगर किसी को ज़्यादा देना तो ज़्यादा, किसी को कम देना तो कम। जैसे कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो उसको आप कम खाना दोगे, आप उसको एक एडल्ट के बराबर तो खाना दोगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं इकॉनमी में, पढ़ाई करते हैं कि कैसे होती है। तो ये इकॉनमी की एक दूसरी प्रॉब्लम ये है। फिर उसके बाद एक जो होता है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, लेट्स से यहाँ पे कॉर्न है और यहाँ पे कॉटन है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड ही है, उसमें आप या तो कॉर्न उगा लो या तो आप कॉटन उगा लो। तो अब आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट में लोगों को कॉर्न की ज़्यादा ज़रूरत है या कॉटन की ज़्यादा ज़रूरत है। वो कौन से परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बनाओगे कि जो है आप उतनी चीज़ें उगाओ। लेट्स से आप जहाँ रहते हो वहाँ किसी को कॉर्न की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ कॉटन की ज़रूरत है, तो आप पूरा कॉटन बनाओगे। फिर आप देखते हो कि नहीं यार यहाँ पे सिर्फ कॉर्न की ज़रूरत है, तो आप ये वाला चीज़ सेलेक्ट करोगे और सिर्फ कॉर्न बनाओगे। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है एक इकॉनमी में जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चीज़ को, ये जो पूरा फिनोमेना है, इसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, ठीक है। बाय द वे ये सारे जो टॉपिक्स हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि वो भी एक बेस्ट ऑप्शन होगा ये सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने वो देखा था, एक एंगल पे, एक एक्सिस पे हम लोगों ने कॉटन रख दिया, एक एक्सिस पे हम लोगों ने कॉर्न रख दिया, और सारे के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने एक ग्राफ के वे में समझाया है यहाँ पे। ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मे बी क्लास 10th या 12th के बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बट एज अ जनरल हमें ये समझना चाहिए कि एक पीस ऑफ लैंड में अगर हम लोग कुछ एक या दो चीज़ उगा सकते हैं, तो या तो हम लोग एक ही चीज़ टाइप ए के प्रोडक्ट को उगा सकते हैं या टाइप बी के प्रोडक्ट उगा सकते हैं, या उन दोनों के मिक्सचर उगा सकते हैं। मतलब कुछ हिस्से में कुछ उगा रहे हैं, कुछ हिस्से में कुछ उगा रहे हैं। बट जिस हिस्से में जो चीज़ नहीं कर रहे हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चीज़ हम अपन डिस्कस करेंगे किसी बाद में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अभी तक के लिए तो बस इतना ही जानना है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या आप कह लो कि कितना प्रोड्यूस करना है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि ज़रूरत कितनी है और आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या आपको लगता है कि मे बी कोई चीज़ में और अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता था, या आपको कोई और चीज़ अच्छे से समझनी है, तो बिल्कुल कमेंट में आप अपने ओपिनियन दो और अपने फीडबैक्स दो। तब तक आप बाकी चीज़ें सीखते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।